नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक दरिंदे ने फिर किया मानवता को शर्मसार। 7 साल की महादलित बच्ची के साथ दुष्कर्म। रहिका कपिलेश्वर स्थान के समीप कैनरा बैंक लूट मामले में चौथा अपराधी मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार। रहिका के इजरा पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बीडीओ निरंजन कुमार ने योजनाओं की दी जानकारी। भारत नेपाल सीमा से सटे लौकहा बॉर्डर पर लौकहा कस्टम ने 2 लाख रुपए का चाइनीज गैस लाइटर सहित ई रिक्शा किया बरामद। तस्कर फरार। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने 30 अक्टूबर को होने वाले दरभंगा प्रमंडल की 50वीं स्वर्णिम वर्षगांठ की जिले वासियों को दी बधाई। मधुबनी जिले में बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का डीएम ने किया समीक्षा। पोषाहार वितरण को लेकर दिए कई निर्देश। खजौली के लक्ष्मीबाई जीविका संकुल संघ परिसर में आम सभा का हुआ आयोजन। बीडीओ ने किया उद्घाटन। बिस्फी के नूरचक चौक पर मेट्रोपोली क्लिनिक का पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने फीता काटकर किया उद्घाटन। जयनगर से भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश शोभा यात्रा को जिला मुख्यालय के लिए किया रवाना। खुटाना के बिशनपुर निवासी मुकेश कुमार यादव ने 67वीं बीपीएससी परीक्षा में किया 9वां रैंक प्राप्त। प्रखंड समेत पूरे प्रदेश में नाम किया रोशन। बतौर एसडीएम देंगे अपना योगदान। खजौली के छोटकी ठाहर के महावीर मंदिर सह भैरव स्थान में अखंड राम नाम संकीर्तन का हुआ शुभारंभ। 151 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा की झांकी। और राजनगर प्रखंड के अंतर्गत राम खेतारी सिंगेौन में मंगल माटी से शुरू हुई मां भद्रकाली पूजन महोत्सव। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के खजौली प्रखंड के एक गांव से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक दरिंदे ने 7 साल की मासूम महादलित बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य घटना को अंजाम दिया और खून से लहूलुहान बच्ची को वापस उसके घर छोड़ाया। घटना 22 अक्टूबर की रात की बताई जा रही है, जहां बच्ची को सोई हुई अवस्था में मां घर में छोड़कर दुर्गा पूजा का मेला देखने गई थी। इसी बीच मौका पाकर उस दरिंदे ने पहले बच्ची को वहां से ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसे गंभीर अवस्था में खून से लथपथ उसके घर पर छोड़ आया। माता पिता के पहुंचने पर उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस मामले को लेकर खजौली थाना में शनिवार को एफआईआर दर्ज कराई गई है। थानाध्यक्ष ने बोला है कि मामले की एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छानबीन की जा रही है। खजौली थाना क्षेत्र के एक गांव से मानवता को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है।
एक दरिंदे ने 7 साल की महादलित परिवार की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसे खून से लहूलुहान कर दिया। पीड़िता के पिता ने इस संबंध में खजौली थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर के अनुसार घटना बीते 22 अक्टूबर के रात की है। बच्ची की मां उसे अकेले घर में सोई हुई अवस्था में छोड़कर दुर्गा पूजा का मेला देखने चली गई। थाना क्षेत्र के दतुआर गांव के रीझन सदाई उसे अकेले पाकर घर से उठाकर बाहर बगीचे में ले गया। उसके साथ दुष्कर्म कर उसे बेहोशी की अवस्था में उसे उसके घर लाकर रख दिया। जब उसकी मां मेला से घर आई तो वह मासूम खून से लथपथ बेहोशी की अवस्था में थी। परिजन उसे इलाज के लिए खजौली सीएचसी लाए। चिकित्सक ने उसका इलाज किया, जहां ड्यूटी पर तैनात प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र नारायण ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया। इस संबंध में सीएचसी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर जितेंद्र नारायण ने बताया कि पीड़िता मासूम बच्ची के गुप्तांग पर काफी गंभीर जख्म है। उसका बेहतर इलाज और फॉरेंसिक जांच के लिए सदर अस्पताल मधुबनी रेफर किया गया है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि परिजनों ने शनिवार को घटना से संबंधित आवेदन दिया है। आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उसे शीघ्र गिरफ्तार कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते 10 अक्टूबर को रेहका थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर स्थान के समीप कैनरा बैंक में हुए लूट प्रयास के मामले में पुलिस ने चौथे अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि इस मामले में कुल 9 अपराधियों का नाम शामिल है, जिसमें 3 अपराधियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं चौथे अपराधी की गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र से की गई है, जहां कांटी थाना की पुलिस की सहयोग से चौथे अपराधी को मधुबनी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रेहका थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर स्थान के समीप कैनरा बैंक में बीते 10 अक्टूबर को लूट के प्रयास मामले में रेहका पुलिस ने प्राथमिकी के नामजद अपराधी को मुजफ्फरपुर के कांटी स्टेशन स्थित अपराधी भुलचुला उर्फ भूचाल उर्फ सुभाष यादव पिता शिव शंकर राय को कांटी थाना पुलिस के सहयोग से अपराधी के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान शिव शंकर राय के पुत्र भुलचुला उर्फ भूचाल ग्राम प्लस थाना कांटी जिला मुजफ्फरपुर के रूप में की गई है। गौरतलब है कि बीते 10 अक्टूबर को 10:20 पर 5 की संख्या में रेहका के कपिलेश्वर स्थान के समीप कैनरा बैंक में अपराधी घुसकर लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे। कुल 9 अपराध कर्मी के सहयोग से घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। 4 अपराधी बैंक के बाहर इर्द गिर्द घूमकर तहकीकात कर रहे थे। लूट में संलिप्त एक अपराधी के द्वारा बैंक मैनेजर के चैम्बर में घुसकर पिस्टल तान दिया और शर्ट की जेब में रखे 51,000 रुपए ले लिया। सीसीटीवी का तार काट दिया। इस बीच मैनेजर संतोष यादव के साथ अपराधी की नोकझोंक होने लगी। उसने लॉकर की चाबी मांगी और नोक-झोंक के क्रम में एक अपराधी का पिस्टल बैंक मैनेजर ने सूझबूझ दिखाते हुए हिम्मत से छीन लिया। वहीं सफाई कर्मी जब अपराधियों का विरोध किया तो दूसरे अपराधियों के द्वारा सफाई कर्मी संतू कुमार को गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन मूक दर्शक बने रहे, जिससे घटनास्थल से अपराधी बाइक से भागने में सफल हो गया। हालांकि कुछ अपराध कर्मी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होने के कारण दौड़कर ही मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया था। इसकी सूचना बैंक मैनेजर के द्वारा रेहका थाना को दी गई। मौके पर रेहका थाना पुलिस के द्वारा अपराधियों का दौड़कर पीछा करते हुए 2 अपराधी को खदेड़कर ककरौल और रामपुर के बीच कब्रिस्तान के जंगल से पिस्टल के साथ पकड़ लिया गया। हालांकि अन्य अपराधी फरार हो गए। रेहका के थानाध्यक्ष राज किशोर कुमार ने बताया कि पूर्व में गिरफ्तार अपराधी मोहम्मद सोनू आलम, आफताब अली उर्फ आफताब आलम, हनीराज जिला मुजफ्फरपुर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लूट में पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से एक अपाची बाइक,
2 मोबाइल, 1 बैग, 4 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 16 जिंदा कारतूस बरामद किया था। बाकी 5 अपराधी को गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी जारी है। जल्द ही सभी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं गिरफ्तार भुलचुला उर्फ भूचाल के घर से आर्म्स बरामद मामले में उनके माता भाई विकास कांटी थाना से जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अपराधी को न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेजा जा रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेका प्रखंड के इजरा पंचायत के सचिवालय परिसर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर रेका पंचायत के इजरा, बसौली व अन्य पंचायतों के उपस्थित हजारों लोगों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। रेका प्रखंड के इजरा पंचायत सचिवालय परिसर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को पाग व चादर से स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रखंड विकास पदाधिकारी निरंजन कुमार, सीओ राम प्रवेश प्रसाद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार, कल्याण पदाधिकारी नीतू कुमारी व इजरा पंचायत की मुखिया जाहिदा खातून ने संयुक्त तौर पर दीप प्रज्वलित कर किया। जन संवाद कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी व विकासात्मक योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई तथा लाभुकों ने अपना अपना अनुभव भी साझा किया। जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीडीओ निरंजन कुमार ने कहा कि पूर्ण पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ रेका प्रखंड में विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। आम जनों तक सरकार की सभी कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की जानकारी पहुंचाना एवं जनता व प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय कायम करना और उपस्थित लोगों से उनके महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करना जन संवाद का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि समाज सुधार अभियानों के द्वारा सामाजिक स्तर पर भी बहुत परिवर्तन आया है। कार्यक्रम को सीओ राम प्रवेश प्रसाद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार समेत कई लोगों ने संबोधित किया। इस अवसर पर मुखिया मोहम्मद सनाउल्लाह, मिथिलेश यादव, नारेंद्र चौरसिया, अकबर नदाफ, गंगा महतो, शिव कुमार, क्रांति देवी के साथ इजरा, बसौली व मलंगिया पंचायत के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। बहुत से ऐसे बच्चे बच्चियां होंगी जिन्होंने इंटर पास कर लिया, अब वो पढ़ाई छोड़ दी है या छोड़ दिया है, रोजगार की तलाश में है। तो वैसे जिसका उम्र 25 वर्ष तक है और इंटर पास करके पढ़ाई छोड़ दिया है, तो वो स्वयं सहायता भत्ता वाला आवेदन जरूर करें। उसको प्रत्येक माह 1 साल तक 1000 रुपया सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो उसका लाभ जरूर उठाएं, बच्चों को बताएं, फॉर्म जरूर भरेंगे। हम आपके कार्यालय में सोमवार को भेजेंगे फॉर्म यहीं पे पंचायत सचिव के माध्यम से, और आप लोगों के बीच में वितरण हो जाएगा। उस फॉर्म को भर के आप पंचायत सचिव को दे दीजिएगा, पंचायत सचिव मेरे पास देगा और हम उसका रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराएंगे। साथ ही आप स्टूडेंट क्रेडिट योजना है सरकार का, वो भी योजना का लाभ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। जनप्रवर्तन पदाधिकारी बता रहे थे, बहुत लोग काम करते हैं और संगठित क्षेत्र में कोई टोकरी बना के कोई कुछ उनकी मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाता है या स्वाभाविक मृत्यु होता है, लेकिन आप लोग को पता नहीं कि क्या ये योजना का इसमें लाभ मिलेगा कि नहीं, जानकारी के अभाव में नहीं मिल पाता है। तो वैसे भी सरकार योजनाएं व्यवस्था की हम लोगों ने जब से आया है तो संगठित वाला में हम लोगों ने प्रयास भी किया है, 4-5 लाभार्थियों को हमने दिलाने का प्रयास किया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के भारत नेपाल सीमा से सटे लौकहा बॉर्डर पर लौकहा कस्टम ने कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपए के चाइनीज गैस लाइटर और ई रिक्शा को जब्त किया है। वहीं पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी को लेकर छानबीन की जा रही है। भारत नेपाल सीमा से सटे लौकहा बॉर्डर स्थित भारतीय कस्टम विभाग के सुपरिटेंडेंट महेंद्र कुजूर ने
शुक्रवार की सुबह मिली गुप्त सूचना के सत्यापन पर कार्रवाई करते हुए लौकहा थाना क्षेत्र के रहमत नगर से 2 लाख रुपए के चाइनीज गैस लाइटर सहित ई रिक्शा को पकड़ा। गौरतलब है कि विधिवत कार्रवाई के दौरान विभाग के दस्तों की आने की भनक लगते ही तस्कर ई रिक्शा पर लदे 25 कार्टून गैस लाइटर को छोड़ नेपाल सीमा में भाग गया। कस्टम अधीक्षक महेंद्र कुजूर ने जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि चाइनीज आइटम भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला है। तय समयानुसार विभाग वरीय हवलदार शंभू कुमार, प्रभु नारायण ठाकुर तथा वरीय हवलदार रतन पासवान के साथ सीमा से सटे रहमत नगर पथ पर प्रतीक्षा के दौरान 1,25,000 रुपए के 25 कार्टूनों में बंद 25,000 चाइनीज गैस लाइटर व 75,000 रुपए के ई रिक्शा को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। आगामी 30 अक्टूबर को दरभंगा प्रमंडल का 50वां वर्षगांठ होगा। 30 अक्टूबर 1973 में दरभंगा प्रमंडल की शुरुआत हुई थी। वहीं इस बाबत मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने 30 अक्टूबर को होने वाले दरभंगा प्रमंडल की स्वर्णिम 50वीं वर्षगांठ को लेकर जिला भर समेत पूरे मिथिलांचल के लोगों को बधाई दी है। 30 अक्टूबर 2023 को दरभंगा प्रमंडल का स्वर्णिम 50वां वर्षगांठ पूरा हो रहा है। गौरतलब हो कि 30 अक्टूबर 1973 को दरभंगा प्रमंडल का गठन हुआ था। संयुक्त निर्देशक सह उप निर्देशक जनसंपर्क दरभंगा प्रमंडल नागेंद्र कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार ने 50वीं स्वर्णिम वर्षगांठ के शुभ अवसर पर समस्त मिथिला वासियों को प्रमंडलीय प्रशासन एवं उनकी अनुषंगी इकाइयों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दी है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने भी इस अवसर पर समस्त जिलेवासियों सहित मिथिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। दुर्गा पूजा, दीपावली व छठ के शुभ अवसर पर समाधान रेडीमेड साड़ी शोरूम का बम्पर धमाका। रेडीमेड कपड़ों की खरीद पर 10 से 20% तक की विशेष छूट। इसके साथ ही 5,000 की खरीदारी पर आप पाएंगे दीवाल घड़ी मुफ्त, 10,000 की खरीदारी पर चांदी का सिक्का मुफ्त। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर।
यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को लेकर जिला पदाधिकारी ने समीक्षा की। इसके साथ ही उपस्थित सभी प्रखंड के बाल विकास अधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिले में बाल विकास परियोजना द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। पोषाहार वितरण की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि पोषाहार का वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ ससमय करें और इससे संबंधित डेटा को तत्पर होकर पोर्टल पर अपलोड करें। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टैग किए गए बच्चों का प्रत्येक माह ऊंचाई और वजन लेकर पंजी में संधारित किया जाए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर अनिवार्य रूप से पेयजल एवं शौचालय की सुविधा व उसे क्रियाशील बनाए रखने को लेकर भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पोषण ट्रैकर पर सभी संबंधित आंकड़ों को समय से अपलोड करने पर जोर देते हुए कहा कि सभी महिला पर्यवेक्षक भ्रमणशील रहकर आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखे। लापरवाही बरतने पर महिला पर्यवेक्षकों के मानदेय कटौती की बात भी कही। जहां आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण नहीं हो सका है, वहां जमीन को चिन्हित कर आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए निर्देशित किया गया। बाल विकास परियोजना कार्यालय में जो कर्मी 3 वर्ष से अधिक समय से बने हुए हैं, उनके स्थानांतरण के लिए संचिका बढ़ाने का निर्देश दिया गया। सीडीपीओ कार्यालय में सीडब्ल्यूजेसी के कुल 10 लंबित मामलों को त्वरित रूप में निष्पादन करने का निर्देश दिया। इस बैठक में सिविल सर्जन, डीपीओ, आईसीडीएस सहित जिले के सभी प्रखंडों की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली प्रखंड मुख्यालय स्थित लक्ष्मीबाई जीविका संकुल संघ के द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा का उद्घाटन बीडीओ लवली कुमारी, जिला जीविका के टीओ संजीव कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान जहां मुख्य अतिथियों को जीविका दीदियों के द्वारा पाक दुपट्टा से सम्मानित किया गया, वहीं पीटीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 4 नवंबर को खजौली के लक्ष्मीबाई जीविका संकुल संघ के परिसर में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। खजौली प्रखंड मुख्यालय स्थित लक्ष्मीबाई जीविका संकुल संघ परिसर में वित्तीय वर्ष 22-23 का आम सभा शनिवार को संघ अध्यक्ष ककुलती देवी की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ लवली कुमारी, जिला जीविका के टीओ संजीव कुमार, जीविका के एलएचएस राजेश कुमार, सीसी संदीप कुमार, एसपीपी शैलेंद्र कुमार, एमएसके संतोष कुमार द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जीविका की ओर से मुख्य अतिथि बीडीओ व टीओ को पाक दुपट्टा व फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। बीडीओ लवली कुमारी ने कहा कि जीविका समूह महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ। आज गांव की महिलाओं के अपने छोटे छोटे आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
महाजन के पास नहीं जाना है। महिला समूह से ऋण लेकर स्वरोजगार कर आर्थिक रूप से मजबूत हुई है। जीविका दीदी की अपनी पहचान हुई है। समूह की महिलाएं अपनी जरूरत समूह से पूरा कर लेती हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट का प्रस्ताव पारित कर इसकी जानकारी समूह के सभी दीदियों को दी गई। उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को खजौली प्रखंड परिसर स्थित लक्ष्मीबाई जीविका संकुल संघ कार्यालय पर रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेला में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कानपुर, अमृतसर सहित अन्य राज्यों से मल्टीनेशनल कंपनी की ओर से जीविका दीदी के आश्रित पढ़े लिखे युवा व युवतियों का चयन कर मेला में ही नियुक्ति पत्र बांटेगी। संकुल संघ की अध्यक्ष ककुलती देवी ने उपस्थित जीविका दीदियों को संकुल की आय व्यय की जानकारी दी। मौके पर सैकड़ों जीविका दीदी मौजूद थी। संजीव सर, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हर कुछ के हर अखनो भगवान ओतेक यदि क्षमता दे दे तो हम अहाँ कोई रोजगारो कर सकै छी। जे नहीं क्षमता अखन बढ़ल है ओइसे रोजगार नहीं कर छी। अपन अपन क्षमता बढ़बे के कोशिश करू जे अपन अपन रोजगार कोई रोजगार जखन तो चाहे छी जे कोई रोजगार जीविका से मिले जे हम सब करी। सितंबर में या अक्टूबर में करते हैं। जहाँ रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है वहाँ हम लोग थोड़ा लेट में भी आम सभा करके रिटर्न फाइलिंग करते हैं। तो प्रत्येक साल इस आम सभा का एक ही उद्देश्य होता है कि पूरे साल भर में यह संकुल संघ अपनी दीदियों के लिए क्या किया, इसका कार्यक्रम पिछले साल में इन्होंने आपके लिए कौन कौन से कार्यक्रम रखे, इसका ब्यौरा प्रस्तुत होता है। और दूसरा, उस कार्यक्रम में कितने वित्तीय पैसे खर्चे हुए हैं, कितना आमदनी हुआ है, कितना खर्चा हुआ है और अभी तक हमारा संकुल संघ कितना लाभ में चल रहा है, इसका लेखा जोखा प्रस्तुत होता है। दूसरी कि आगे आगामी वर्षों में हम 13-14 में अपने दीदियों के लिए क्या करेंगे, उसकी भी कार्य योजना हमारे यहाँ के एंकर पर्सन प्रस्तुत करेंगे कि आगे के वर्षों में हम दीदियों के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उसमें कितना बजट खर्चा होगा और वो बजट कहाँ से आएगा, इसकी बात होगी। उसके बाद तमाम दीदी अपनी बात आपको रखने का भी अधिकार है कि इस आम सभा में किसी भी संकुल संघ में यदि कुछ आगे के कार्यक्रमों में कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं, कुछ रोजगार को जोड़ना चाहते हैं, कुछ आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, उन सारी बातों को भी आप रखेंगे जिसका यहाँ पर लिख के उसको बीओडी में अनुमोदन होगा। आप पूरे वित्तीय वर्ष का देखिए क्या होता है, सरकार में आप वोट देते हैं तो वोट का मालिक यहाँ आम सभा में खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते 27 अक्टूबर को मधुबनी जिला के मतदाताओं का प्रारूप प्रकाशन सूची प्रकाशित किया गया है। आगामी 1 जनवरी 2024 के आधार पर निर्वाचक सूची प्रकाशित की गई है, जिसको लेकर आम जनों तक इसका प्रचार प्रसार करने के लिए मधुबनी समाहरणालय से उप विकास आयुक्त विशाल राज ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 1 जनवरी 2024 के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष पुनरीक्षण के क्रम में 27 अक्टूबर 2023 को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया। प्रारूप प्रकाशन व कार्यक्रम के संबंध में आम जनों को जानकारी देने के उद्देश्य से मधुबनी के उप विकास आयुक्त विशाल राज द्वारा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मधुबनी जिला में 18 से 19 वर्ष के मतदाता व लिंगानुपात में जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अंतर है। इस पुनरीक्षण कार्यक्रम में 18 से 19 वर्ष के मतदाता व लिंगानुपात में जनगणना के आंकड़ों के अनुसार को ठीक करने के लिए उप विकास आयुक्त के द्वारा आम जनों से अपील की गई। इस अवसर पर प्रशिक्षु समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी, जिला समादेष्टा, उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी प्रखंड के नूरचक चौक पर मेट्रोपोली क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने फीता काटकर किया। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक चौक पर मेट्रोपोली क्लिनिक का उद्घाटन किया गया।
उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने फीता काटकर किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी स्वास्थ्य सेवा से लैस क्लिनिक एवं नर्सिंग होम खुलने से गरीब गुरबों को इलाज करवाने में काफी सहूलियत होगी। मौके पर राजद नेता अब्दुल हई, उप प्रमुख मोहम्मद इजराइल, मोहम्मद मुन्ना, चांद, शाकिर हुसैन, सादिक इमाम समेत कई लोग मौजूद थे। सर पकड़ के रखिएगा, पकड़ के। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। जयनगर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित की गई। इस दौरान मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश शोभा यात्रा को जिला मुख्यालय के लिए जयनगर से रवाना किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश शोभा यात्रा कार्यक्रम के तहत जयनगर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष उद्धव कुंवर, नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता व विधायक प्रतिनिधि हरीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में कलश को जिला मुख्यालय के लिए रवाना किया। विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम भावनाओं से भरपूर है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में यह सार्थक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में देश भर में ये कार्यक्रम सफलता की सीढ़ी व विकसित भारत, समृद्ध भारत की ओर अग्रसारित होता दिख रहा है। ग्रामीण मंडल अध्यक्ष उद्धव कुंवर ने कहा कि मधुबनी जिला मुख्यालय पर भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दर्जनों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल यात्रा से कलश के साथ रवाना हुए। मेरी माटी मेरा देश, जिस पर सबको गर्व है। मौके पर युवा मोर्चा प्रांतीय नेता धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ झा, महामंत्री राम कुमार सिंह, राहुल जायसवाल समेत कई लोग मौजूद थे।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के विसनपुर गांव निवासी मुकेश कुमार यादव ने 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में 9वां रैंक हासिल कर पूरे राज्य भर में नाम रोशन किया है। गौरतलब है कि 66वीं बीपीएससी की परीक्षा में उन्होंने 231वां रैंक प्राप्त किया था और फिलहाल वह समस्तीपुर में आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है। इस परीक्षा परिणाम के बाद वह एसडीएम के पद पर अपना योगदान देंगे। खुटौना प्रखंड के बिसनपुर गांव निवासी रामनंदन यादव के पुत्र मुकेश कुमार यादव ने 67वीं बीपीएससी में 9वां रैंक प्राप्त कर प्रखंड और जिले का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। होनहार मुकेश ने इससे पूर्व बीपीएससी 66वीं में 231वां रैंक हासिल कर समस्तीपुर में प्रखंड आपूर्ति अधिकारी के रूप में तैनात थे। वहीं अब वह बतौर एसडीएम अपना योगदान देंगे। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के छुटकी ठाहर स्थित महावीर मंदिर सह भैरव स्थान परिसर में राम नाम संकीर्तन का शुभारंभ हुआ। वहीं संकीर्तन के प्रथम दिन 151 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। खजौली प्रखंड क्षेत्र के छुटकी ठाहर स्थित महावीर मंदिर सह भैरव स्थान परिसर में अखंड राम नाम संकीर्तन शनिवार से शुरू हुआ। संकीर्तन सेवानिवृत्त शिक्षक रामासी सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ। इसको लेकर 151 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा की भव्य झांकी निकाली। नव वस्त्रों से सुसज्जित कन्याओं की टोली गाजे बाजे के साथ मंदिर परिसर से कलश लेकर ग्राम भ्रमण करते हुए गरीबनाथ महावीर मंदिर के समीप की तालाब से पवित्र जल भरा। पुनः जय सीताराम सीताराम के जय घोष करते हुए कलश भरकर पूजा पंडाल पहुंची, जहां पंडित सुधीर झा व पुजारी डॉक्टर प्रभात कुमार ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कलश पवित्र से पूजा स्थल को पवित्र किया व सभी कलश को विधिवत स्थापित किया। इसके बाद सीताराम के मंत्रों का अखंड संकीर्तन शुरू हुआ। पुजारी डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन से गांव में सुख शांति ऐश्वर्य व धन धान्य की प्राप्ति होती है। और 8वां महायज्ञ शुरू है। क्या है? भक्ति भाई के परिचय थे हमारे भक्त जनता एक कतार में कदम पर कदम मिले, एक दूसरे के सहयोग करे, आगे बढ़े। सब भक्त से आग्रह कर रहे हैं सब भक्त एक दूसरे के सहयोग करे, आगे बढ़ता। हम अपने सहयोगी कार्य करता। हम लोगों का यहाँ पर जो है ठहर में भैरव स्थान सौ महावीर स्थान में हम लोग इस साल अष्टजाम संकीर्तन का आयोजन किए हुए हैं। इसी का आज भव्य प्रोग्राम है। किस जगह पर आयोजन किया जाता है? कब से? ये ठहर वार्ड नंबर 10 में है और पिछले 70 कितने साल से 100 साल के आसपास से ये आयोजन हो लगातार राष्ट्रीय का आयोजन किया जाता है ग्रामीण के सहयोग से। जी पूरे ग्रामीण ठहर ग्रामवासी के सहयोग से ये आयोजन। क्या मंत्र रखे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री ये हम लोगों के यहाँ अपने जो हम लोग कुशवाहा समाज है इसमें सबको एकत्रित होकर के इस तरह का सहयोग राशि प्रदान किए हैं। बहुत कुछ वहाँ बाकी था जो इस बार नौजवान संघ ने करके दिखाया है। और अष्टजाम की जहाँ तक बात है तो अभी तक हम लोग सामूहिक अष्टजाम नहीं देखे थे, पर्सनली अष्टजाम हुआ था। इस बार नौजवान के सहयोग से ये भव्य आयोजन रखा गया है। आपका नाम? मेरा नाम विजय कुमार सिंह। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। शनिवार को पूर्णिमा के इस खास अवसर पर राजनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राम खेतारी सिंगियौन के द्वारा मां भद्रकाली पूजन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस पूजन महोत्सव का शुभारंभ मंगल माटी कार्यक्रम से किया गया, जहां मंगल माटी कार्यक्रम के बाद माता की प्रतिमा निर्माण का कार्य शुरू हो गया है।
राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत राम खेतारी सिंगियौन द्वारा आयोजित मां भद्रकाली पूजन महोत्सव पर मंगलमाटी कार्यक्रम गाजे बाजे के साथ क्षेत्र भ्रमण करते हुए कैथाही स्थित भूतही तालाब पहुंचकर तालाब का विधिवत पूजा पंडितों ने कर तालाब में शामिल श्रद्धालुओं द्वारा मिट्टी लेकर मां भद्रकाली स्थान सिंगियौन पहुंचे। लाए गए पवित्र मिट्टी से माता की प्रतिमा निर्माण कार्य की शुरुआत की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष नवीन झा, महासचिव वरुण झा, सचिव राजन कुमार झा, कोषाध्यक्ष दिलीप कुमार मिश्र समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? लोग माँ काली का मिट्टी लेकर के आए हैं, जहाँ से आज 40 साल से मिट्टी लेके आते हैं। वहीं गए थे मिट्टी लाने के लिए। माँ काली का मिट्टी है ये, और यहीं से माँ काली का मूर्ति का जो है शुभारंभ होगा। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप लोग पूजा? ये 1980 से शुरुआत है हमारा। इसका शुरुआत जो है, स्थापना जो है पूर्व मंत्री स्वर्गीय कुमुदनंदन झा जी ने किए थे, तो उसको हम लोग निभा रहे हैं। पहले तो वो लोग थे, अब जो है नया कमेटी एक गठन हुआ है जो पूरा देश विदेश में इसका सदस्य है। नाइजीरिया में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, हर जगह के नवयुवक जो है इस कमेटी में सम्मिलित है। मिट्टी लाने का उद्देश्य क्या है? मिट्टी जो लाते हैं बनाने के लिए स्पेशल वहीं से लाया जाता है? वहाँ का मिट्टी शुद्ध माना गया है, पूजा किया हुआ, यज्ञ किया हुआ मिट्टी है वहाँ पर, और शुरुआत से वहीं से हम लोग मिट्टी ला रहे हैं। माँ काली की मूर्ति। किस जगह से लाए हैं मिट्टी? हम लोग उसको भूतही पोखर कहते हैं। कहाँ पड़ता है ये कुनवार और कैथाही के बीच में पड़ता है, और सिंगियौन तीनों जगह के बीच में पड़ता है। आपका नाम? हमारा नाम काशी ठाकुर है। ज़्यादा कोशिश कर और बढ़िया से पूजा के पूजोत्सव के पैघ इवेंट के रूप में आयोजन कर रहा है, जिसमें मटकोर के कार्यक्रम चले और आगा से 12 तारीख के दिवाली रहा, तो एक अगला दिन फिर एक अगला दिन और नेक्स्ट 15 तक से विसर्जन तक कार्यक्रम चला, जिसमें 12 तारीख के से भव्य पूजा के संगे माधव राय और रचना के कार्यक्रम है, और 13 तारीख का विकास झा और गौरी सिंह के कार्यक्रम है, और 13 तारीख का इनके म्यूजिकल ग्रुप जिसमें यहाँ के माध्यम से भोजपुरी एक्ट्रेस अनिला घोष और उर्वशी सिन्हा और जिया खान और एम के मोहन जी के माध्यम से कार्यक्रम समापन करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तंत्र विद्यार्थी दक्षिण मार्ग वाम मार्ग दोनों के सम्मिश्रण से ई भद्रकाली छथिन। अच्छा, हिनकर प्रादुर्भाव जो भेलन जेकि देवासुर संग्राम के समय में जहन रक्तबीज के वध करऽ के लेल काली जी गेलखिन तो महाकाली प्रचंड रूप धारण केलखिन। ओहि स्थिति में की भेलै जे कि और सृष्टिए के नाश करलखिन, तो राक्षस के मारे सबके मारे चल गेल, उन्मत्त भऽ कऽ से उसे कत्ल करऽ लगलखिन। तो वही समय में देवगण सबसे भोला बाबा से आराधना करके ना तो सृष्टिए नष्ट भऽ जायत। तो भोला बाबा ओहिठाम पड़ि रहलखिन आ काली के जो महाकाली के जो हुनकर जे पैर पड़लनि भोला बाबा के छाती पर में, तो वही समय से लज्जा फंस देखलखिन जो भोला बाबा थे तो हमारी सृष्टिया, तो वही समय में सजलखिन कुचलखिन। जे परंपरा अहाँ के मिथिलांचल में महिला सबके जे होइ छै किछु अंतिम कर जीह कुचि लेलक निकालि लेलक, तो तै वो छथिन। तो वही स्थित रूप के नाम भद्रकाली के, वह भद्रकाली ओहिठाम छै। अपन नाम बता दियो। अपन नाम बता दियो। हमार नाम मदन मोहन झा छी, घर सिंगियौन है, एहिठाम घर है। हम कार्यरत छियै पटना सचिवालय में, अवर सचिव के पद से हम सेवानिवृत्त भेलियै, गामे पर में रही छी। तो सब कहलखिन कि दुर्गा पूजा तो सब ठाम होइ छै लेकिन काली पूजा नहीं होइ छै, तो उसके काली पूजा प्रारंभ कल वही था। वो संकल्प लेला, पूरा गाँव संकल्प लेला काली पूजा कल, तो वही 1980 से प्रारंभ भेलै। आ सिद्धपीठ जानल जाइ छै काली पूजा जे छै, काली मंदिर जे सिंगियौन के छै ओ सिद्धपीठ जानल जाइ छै। एहिठाम जे केओ आदमी एलै जकरा बेटा नहीं छै वो एहिठाम आबि कऽ माथा टेकलक, ओकरा बेटा होइ छै। जकरा निरंतर 5टा बेटी होइ छै
ओरा बेटा नहीं हुई तो एहिठाम बेटा हुई निरंतर जे अपन मन्नत लऽ कऽ आयल हुनका निरंतर भेटै छनि। ओहि लऽ कऽ पूरा गाँव सिंगो राम खतारी पूरा इकट्ठा भऽ कऽ पूजा धूमधाम से मनबै छथि। संग संग एहिठाम मुसलमान बस्ती सेहो छै, हुनको सबके सहयोग समर्थन रहैया, पूरा इलाका के सहयोग समर्थन। अच्छा काली भद्रकाली के केना की गाँव पर रही छै पहले में शुरुआत हम पूरा समाज के रही छनि, पूरा सिंगियौन और पूरा राम खतारी के सहयोग छनि। जे दिन स्थापना भेलै पूरा राम खतारी के हमरा सबक पूजा कमेटी के अध्यक्ष रहथि माया बाबू, सुशील झा रहथि सचिव, नेताजी जी संस्थापक छलथि, पूजा वह करै छलथि। तो समस्त गाँव के समस्त समाज के समस्त राम खतारी सहित एहिमे सहयोग रहै छै। आइ जे दिन से शुरुआत भ गेलै काली पूजा के जे प्रतिमा बननाइ शुरू होइ छै, जी आइ मटकोर के रूप में आइ शुरुआत जी आइ मटकोर के रूप में आइ के दिन में शुरुए से आइ के दिन में कोजगरा के दिन माटि आनल जाइ छै, शुद्ध जगह मानल गेलै ओहि पोखरि के। तो ओहि पोखरि से हमरा सब समस्त गाँव के समाज के राम खतारी सहित ओहिठाम से माटि अनलहुँ। हमरे गाँव में पोखरि छै, ओहिठाम से माटि अनलहुँ और आइए से शुरुआत होइते। आब एहिमे जे छै से बहुत दूर दूर तक लोग जुड़ि गेला है। पहले तो गाँव समाज के बाहर वाला सब नहीं इंटरेस्ट ले छलखिन हैं, देश विदेश नाइजीरिया अमेरिका इंग्लैंड सब ठन के नवयुवक जे छै से पूजा में जुड़ि गेला है। और पूजा जे छै से और बढ़िया ढंग से बहुत नीक उच्च स्तर से और हम अहाँ सबके निमंत्रण करै छी, आमंत्रित करै छी जे पूजा दिन आओ। और पूजा दिन का एखन का 12 नवंबर 12-13-14 हेतै पूजा। 15 राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।